हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों, आईटीआई स्टूडेंट के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो स्टूडेंट आईटीआई पास आउट हैं वह स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, यूपीपीसीएल में ढेर सारी वैकेंसी आई है। यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यूपीपीसीएल की वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका फीस कितना है और इसका ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसके साथ ही में अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आप भी आगे बढ़ सकें और आपका फ्रेंड्स भी आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो जैसे दोस्तों, आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप भर सकते हैं। अगर इसकी नोटिफिकेशन आपको चाहिए और पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाए। इस प्रकार से जब ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रिक्त और परिणाम, इस पर आप क्लिक करिए। जो वैकेंसी आई हुई उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। जैसे कि यहाँ ऑर्डर नंबर दिया है 604 VSA17062020। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टेक्नीशियन विद्युत पद के लिए विज्ञापन। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से आप ओपन करके पढ़ सकते हैं सारा डिटेल्स। दोस्तों, आपका कुछ इस प्रकार से पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी का कोड है, यानी कि जो ये पद कोड है, ये 826 से पद जो है टेक्नीशियन विद्युत और सामान्य के लिए 245, अनपिछड़ा वर्ग के लिए 164, अनुसूचित जाति के लिए 127 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल कितना 12 पोस्ट है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं सामान्य वर्ग में वो 60 सीट हैं। तो दोस्तों, और भी सारा प्रोसेस जान लेते हैं कि इसका ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसका कब से डेट स्टार्ट है और कब इसका लास्ट डेट है। सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है जैसे महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन आप 1 जुलाई से कर सकते हैं 22 जुलाई तक। इसकी लास्ट डेट है वो 22 जुलाई है। आप नेट बैंकिंग के द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा या बैंक के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं 1 से 22 जुलाई तक। उसके साथ ही में दोस्तों, आप बैंक से चालान भी भेज सकते हैं, ऑफलाइन भी चालान भेज सकते हैं। 22 जुलाई तक डाउनलोड किया जा सकता है और ये 1 जुलाई से 24 जुलाई तक आप भेज सकते हैं चालान। ठीक है। परीक्षा डिटेल्स है आपको बता देता हूँ। जैसे इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपको मैं बता दूँ क्या है क्या नहीं है, और इसका एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी बता दूंगा मैं कि एग्जाम में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू से देख लेते हैं एक बारी। हुआ है अब दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि सीबीटी के माध्यम से आपका एग्ज़ाम होगा। और ये केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों की ही अनुमान्य है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेतन आपका, कुछ लोगों के मन में होता है कि इसका वेतन कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, तो भी लिखा हुआ है 7वें वेतन के आयोग के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रुपये, यानी कि 27,000 रुपये, 27,200 रुपये न्यूनतम स्तर एवं अन्य भत्ते कॉर्पोरेशन में लागू किया नियम के अनुसार दिया जाएगा। शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए ये भी जान लेते हैं। लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल समकक्ष विज्ञान एवं गणित विषयों में उत्तीर्ण होने के नियमित छात्र के रूप में निम्नलिखित ट्रेडों में से किसी एक ट्रेड द्विविषीय अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र NCVT या SCVT होना आवश्यक है। यानी कि आप इलेक्ट्रीशियन हो या इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण किए हों, इसमें से कोई भी कोर्स आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो एज लिमिट की बात आती है, एज लिमिट कितना होना चाहिए ये भी जान लीजिए। मैक्सिमम 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स इस बार पास हुए हैं, अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/20 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरा हो गया है, यानी कि 1 जनवरी 2020 को अगर 18 वर्ष उनका पूरा हो चुका है तो वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है वो भी मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि आवेदन शुल्क कितना है। अनुसूचित जाति के लिए आपका 700 रुपये है और अन्य सामान्य श्रेणी के लिए, यानी कि अन्य समस्त श्रेणी के लिए 1000 रुपये, यानी कि OBC सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपये है। आवेदन शुल्क आप नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर सकते हैं अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चालान के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। और साफ शब्दों में लिखा है कि आवेदन शुल्क के मद में जमा की गई धनराशि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपने जो जमा किए हैं धनराशि वो वापस नहीं की जाएगी किसी भी रीजन में, किसी भी कारण से। ठीक है।
और भी सारा डिटेल से दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका एग्जाम किस टाइप से होगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं बारे में। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे जिसकी अवधि 3 घंटे होगी। यानी कि जो आपका परीक्षा होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर टेस्ट के आधार पर होगा और उसके 3 घंटे की अवधि होगी, जिसकी 2 परीक्षाएं होंगी। प्रश्न पत्र 2 भाग में किया जाएगा। प्रथम भाग में क्या होगा ये जान लीजिए आप। प्रथम भाग में आप नीलेट से ट्रिपल-सी के कंप्यूटर ज्ञान के बारे में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका 1/4% माइनस मार्किंग होगा, यानी कि 25% आपका माइनस मार्किंग होगा। यानी कि 4 गलत क्वेश्चन में से 1 सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा अगर आपका 4 गलत होता है तो इसमें माइनस मार्किंग भी है। आपको बहुत ही सावधानी से इसका एग्जाम देना होगा। उसके बाद दूसरा आता है हमारा कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 20 अंक आपको प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य होगा। आपने जो कंप्यूटर की परीक्षा को पास करेंगे उसमें से 20 अंक आपको लाना बहुत ही जरूरी होगा। ये अहम है कि आपको 20 नंबर लाना है, नहीं तो आपको मूल्यांकन में नहीं किया जाएगा। उसके बाद तीसरा आता है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित किए गए श्रेष्ठ मेरिट के निर्धारित हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। यानी कि मेरिट में जब आपका लिस्ट होगा तो ये जोड़े नहीं जाएंगे कंप्यूटर ज्ञान का जो भाग आपने परीक्षा हासिल किया है। ठीक है। द्वितीय भाग में आपके पाठ्यक्रम में आपके अपने ट्रेड के पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस। आपको जिस ट्रेड से उसके पाठ्यक्रम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ यहाँ क्रम संख्या में दिए गए हैं, उसमें भी माइनस मार्किंग होगी, 1 नंबर उसमें भी माइनस मार्किंग होगी, वो भी जान लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पाठ्यक्रम दिया और समान अध्ययन यानी कि तार्किक ज्ञान, रीजनिंग, समान हिंदी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक और तकनीक विषय ज्ञान, ये सारा टोटल आपका एग्जाम होगा। प्रश्नों की संख्या जो है वो आपका 200 क्वेश्चन है और 200 नंबर के होंगे। चयन हेतु भाग में परीक्षा कम से कम 35% यानी कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी को यानी कि ऐसे स्टूडेंट को 67 अंक से कम प्राप्त करेंगे तो वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 67 अंक से कम प्राप्त करते हैं तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। और आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो कहाँ होगा ये भी जान लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को और भी शेयर करिएगा, जिससे कि आपके अपने कुछ लोग होंगे जो अभी बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोग तक पहुंच सके और इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो परीक्षा का स्थान जहां आपका परीक्षा होगा, एग्जाम सेंटर परीक्षाएं लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में होगी और अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर स्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला या घटाया जा सकता है। यानी कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा तो परीक्षा का स्थान चेंज भी किया जा सकता है। आवेदन कैसे करें इसका भी डिटेल्स आप जान लीजिए। आवेदन करने के लिए आपको www.uppcl.org को खोलें और टाइप करें अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रीशियन जो भी कुछ है सारा प्रक्रिया आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें जो समझ में आए आप वो कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। ओके ऑल द बेस्ट साथियों।